गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 3 दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इस बार फर्स्ट नंबर पे हो रहा है। 13 जून को आपका एग्ज़ाम है और बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सर कोई आइडिया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप वीडियो बना दीजिए। बहुत से अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे मजबूर होकर बनाना पड़ रहा है। हालांकि मेरे पास भी कोई इसके लिए पर्टिकुलर बुक वगैरह नहीं थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। मुझे लगा है जो ये क्वेश्चंस है, टोटल 26 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करे हैं। इन क्वेश्चंस को आप घोल के पी के चले जाओ और मैं आशा करता हूँ कि कोई फेल नहीं होगा। यदि आप इन क्वेश्चन करके चले जाते तो फेल तो भूल जाओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। हाँ, ये अलग हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन वहाँ अलग आ जाएँ, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया, ये जस्ट एक मेरा अपना एनालाइजेशन है कि ये इंपॉर्टेंट और ये वो पूछ सकता है पेपर बनाने वाला। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, कमेंट करें, अपने भाइयों या कोई दोस्त है उनके साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके जो बीएससी में है, जिसके पास पीसीएम है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मिक्स करे हुए हैं, शॉर्ट लॉन्ग सब इकट्ठे ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट अलग है लॉन्ग अलग है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर विद नीड सर्किट डायग्राम। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर को बताना है डायग्राम बना के, या फिर ऐसे करके वो पूछ सकता है और करके, डिस्क्राइब क्रिस्टल ऑसिलेटर विद नीड सर्किट डायग्राम। दोनों ऑसिलेटर प्रिपेयर करके जाने हैं, एक व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर, दूसरा क्रिस्टल ऑसिलेटर, दोनों में से कोई एक को पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द बरखासन क्राइटेरिया फॉर सेल्फ सस्टेन ऑसिलेशन। वो चाहे तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ सकता है और चाहे तो 4 नंबर में भी, लेकिन 2 नंबर में पूछने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसका आइडिया भी लेके चले जाना कि बरखासन क्राइटेरिया में आप एक्चुअली करते क्या है। आप पे नोट्स नहीं है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप इसको डिक्टेट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ फैट, जिसे कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे वो काम करता है, इसके बारे में बताना है, इससे ज़्यादा नहीं बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीजेटी डिफाइन अल्फ़ा एंड बीटा पैरामीटर्स। आपको पता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, उसके लिए आपको अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर दोनों को डिफाइन करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ अ बीजेटी। इस बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो 2 पैरामीटर होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होती है उसको आपने प्रूव करना। आपको पता होगा बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन माइनस अल्फ़ा, तो इस तरह के आपको इसको प्रूव करना है, निकाल के दिखाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 2 पॉइंट्स होते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन, दोनों को बताना है कि क्या होता है। ड्रॉ अ डीसी लोड लाइन फॉर द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए डीसी लोड लाइन आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मल्टीवाइब्रेटर। मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनो स्टेबल, अनस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, मोनो, अनस्टेबल, बाइस्टेबल में, उसको बताना है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन विथ प्रॉपर सर्किट डायग्राम द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ए फोटोडायोड। फोटोडायोड की पूछने की संभावना इस बार है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने एलईडी पूछा है, तो इस बार फोटोडायोड पूछ सकता है या फिर सोलर सेल पूछ सकता है। तो फोटोडायोड और सोलर सेल दोनों आपको करके जाना है, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% वो पूछेगा। तो फोटोडायोड जो है कैसे काम करता है, कैसे से कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब बताना है आपने। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेमीकंडक्टर डायोड, सोलर सेल, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। जिसमें जो इंपॉर्टेंट लगता है वो सोलर सेल लगता है। तीनों में से कोई पूछता है तो सोलर सेल वो शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बैरियर फॉर्मेशन इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है आपके साथ ही पीएन जंक्शन डायोड में कैसे जो है बैरियर फॉर्मेशन होता है, इसको भी डिस्कस करना है, लेकिन विद फिगर आप विद डायग्राम इसको आप डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार वो जरूर पूछेगा। लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में उन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पूछा है, लेकिन इस बार वो ऐसा ही पूछ सकता है, और करके मैंने लिखा है ऐसे ही पूछ सकता है। डिस्क्राइब बोथ द टाइप्स ऑफ बाइजिंग फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड में 2 तरह की बाइजिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइजिंग होती है, एक रिवर्स बाइजिंग होती है। दोनों ही बाइजिंग आपको पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बाइजिंग में सर्किट कैसे काम करता है, रिवर्स बाइजिंग में कैसे काम करता है। उसके साथ ही ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन बोथ द टाइप्स ऑफ बाइजिंग। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा होगा कि कर्व कुछ इस तरह से आपका बनता है, इस तरह से कर्व बनता है। रिवर्स में कुछ इस तरह से बन के आता है पीछे की तरफ। तो ये आपको सब आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ होगा, ये दोनों ही आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार वो पीएन जंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज जेनर डायोड।
विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनर डायोड, हाउ इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की सहायता से आप बताइए कि कैसे जो है हम इसको वोल्टेज को रेगुलेट करने में यूज़ करते हैं। ये लास्ट क्लास में उन्होंने पूछा है, लास्ट ईयर पेपर में पूछा है जेनर डायोड, 2 नंबर में पूछा है। इस बार अगर बड़ा क्वेश्चन पूछें तो इस तरह से बना के दे सकता है, तो आपको ये भी करके जाना है। जेनर डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, तो इसके आने की संभावनाएं इस साल भी लगती है। 11th क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर, 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन दूसरा पीएनपी। तो पीएनपी के लिए आपको सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और कैसा ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है कि जिसमें एमिटर क्या हो, कॉमन हो। साथ ही ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंट फीचर। तो ये जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, इसके लिए आपको कर्व ड्रॉ करना है, साथ ही इसके इंपॉर्टेंट फीचर बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस सर्किट। देखो लास्ट ईयर उन्होंने जो है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर पूछा है, तो इस बार तो वो नहीं पूछेगा। तो इसके अलावा आपके पास एक सेंटर टेप्ड बच जाता है, दूसरा हाफ वेव बच जाता है। दोनों ही आप करके जाएंगे, दोनों में से एक को आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन वोल्टेज डबलर्स। ये 2 नंबर में पूछ भी सकता है, पूछ भी नहीं सकता है, उसकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम इन अलजेब्रा। डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है, 2 थ्योरम दी थी उसने, उसको स्टेट के साथ साथ प्रूव करके भी दिखाना है। आपको पता है A+B का होल बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार, और A बार डॉट B बार इज इक्वल टू A+B का होल बार। ये डी मॉर्गन्स की थ्योरम थी, इसको प्रूव करना है आपने, 2 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और इसको आप कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी करके जाना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या होता है, गिव टेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्टेल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टेल। ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे आप ऑक्टेल को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे, इसको आंसर आप ढूंढ के जाएंगे। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप यूट्यूब कर लेना, चाहे तो गूगल कर लेना, चाहे तो बुक की हेल्प से ले लेना, दोनों क्वेश्चन करके चले जाना। कोई दोनों में से एक पूछ सकता है या फिर इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, वो चाहे वो डेसिमल में पूछ लें, बाइनरी में पूछ लें, लेकिन पूछेगा जरूर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर क्या होते हैं, तीनों क्लास के एम्पलीफायर। मेक ए नीट सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन द सर्किट ऑपरेशन। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम बनाना है और उसका सर्किट कैसे काम करता है वो बताना है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन देनी है। एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिपल फैक्टर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विद एन एल सेक्शन फिल्टर। अपने फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसके लिए रिपल फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना है, निकालना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर हाइब्रिड पैरामीटर्स फॉर अ ट्रांजिस्टर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एच पैरामीटर। आपको पता है टोटल 6 प्रकार के हाइब्रिड पैरामीटर होते हैं, वो बताने हैं, साथ ही एच पैरामीटर्स का जो एक्सप्रेशन उसको डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। वाई नैंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम की मदद से बताना है कि नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। 2 नंबर में पूछ सकता है, पूछ भी नहीं सकता है, लेकिन ये संभव लगता है मुझे ऐसा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई के मैप। के मैप और कार्नो मैप से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मैक्सिमम 5-6 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं लिखेंगे, आप पूरा 1 पेज का आंसर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं और ये डेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे डिफर है बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर। आपने देखा वो ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ते हो तो वहाँ एक लोड लाइन आती है, तो लोड लाइन का जो कंसेप्ट है वो क्या है एक्चुअली, उसका रोल क्या है वो बताना है, समझाना है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बाय मेकिंग अ सर्किट डायग्राम फॉर देम। सर्किट डायग्राम की मदद से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करना है, किसके लिए, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, ये मैंने गिनती गलत लिख दी है।
What are semiconductors? Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor. Explain the mechanism of current flow in an intrinsic semiconductor. वो कह रहा है सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है दोनों में, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है उसके मैकेनिज्म को समझाना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कुछ क्वेश्चन से टोटल 25 क्वेश्चन जिसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। इनको यदि आप करके चले जाते तो पास तो हर बच्चा है, कोई फेल नहीं होगा, लेकिन पास भी वो अच्छे नंबरों से होंगे। ऐसा नहीं है, अगर 50 नंबर का पेपर है तो 25 से 30 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। अगर ये पढ़ के क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो 25 से 30 नंबर मुझे लगता है कि कहीं नहीं गए आपके। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, चूँकि जैसे मैंने बताया कि बुक मेरे पास भी नहीं थी, तो अगर एक बुक मिल जाती है तो उससे एक अच्छा आइडिया आ जाता है। तो बुक अगर मेरे पास होती तो मैं बताता आपको कि 40 से 45 नंबर आपके आ सकते हैं, लेकिन अब बुक नहीं है तो मैंने अपने आइडिया से तैयार किया इन क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए फिर आपके रिक्वेस्ट को ध्यान रखते बनाना पड़ा मुझे विदाउट बुक पेपर। थोड़े से ध्यान रखिए, सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए आए, कुछ ना आए। तो अगर कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं भी आ रखे हैं तो हल्का से अगर उसका आइडिया, तो उसको आप अपने शब्दों में बना के 5-6 लाइन लिख के आएंगे, जिससे कि उसमें जो है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, किसी भी हालत में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करके जाना। आपका पहला पेपर है फिजिक्स का, ये अच्छा जाना चाहिए। अच्छा जाएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। और सेक्शन सी जो होता है हमेशा पढ़ा हुआ आता है, तो सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो सेक्शन सी तो मेरे पेपर से आने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है एक आधा क्वेश्चन छोड़ के मेरे पेपर से आने वाला है। लेकिन सेक्शन बी का मैं नहीं कह सकता हूँ। सेक्शन बी से मैं इतना ही कहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मेरे पेपर से आ सकते हैं, बाकी के 4-5 डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि सेक्शन बी जो है थोड़ा अटपटा रहता है, और दूसरा ये बुक नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये सभी शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिए, पेपर दे के जब आओगे तो ज़रूर जो है कमेंट रिव्यू हमारे चैनल पे दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।